has the power to transform, to illuminate, to educate, and to motivate. Hello everyone, I am Devansh from Department of Fine Arts, Buddha Group of Institutions, Karnal, and our college provides ample opportunities to showcase our talent at various levels. And to add another feather in the wings, we organized our third annual art exhibition, Catharsis, at Punjab Kala Bhavan, Chandigarh. And today we are going to have a talk show with a well-renowned artist, Professor Pramod Baburam Dekhe, who is the member of Lalit Kala Academy, New Delhi. He is the former faculty member from Sir J.J. School of Art and Government Chitrakala Mahavidyalaya, Nagpur. So, let's have the talk show with Sir. Hello, Sir. I welcome you in Buddha Group of Institutions. And Sir, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सर आपने जो अपनी आर्ट की जर्नी है वो कैसे स्टार्ट की सर? कैसे आप इस फील्ड में आए और कैसे आपके क्या पेरेंट्स आपके साथ थे या कैसे क्या रहा सर? उसके बारे में प्लीज़ हमको बताइए सर। यहाँ क्या होता है कि हर जो व्यक्ति दुनिया में आता है तो अपने कुछ एंसेस्टर के कुछ क्वालिटीज़ भी उसको मिल जाती है बाय बर्थ। तो मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो नागपुर के जो लक्ष्मणराव भोसले एक राजा थे, दो राजा थे वहाँ, एक रघुजी राजे, दूसरे थे लक्ष्मण राजे भोसले। तो लक्ष्मण राजे भोसले के यहाँ वो कीर्तनकार थे, जो यानी कीर्तन करते नहीं कुछ ऐसा पहले के ज़माने में 1820-25 का ये ज़माना था। तो वहाँ हुए थे तो वो कुछ क्वालिटी मुझ में आई गई होगी, यानी हेरिटेज होते हैं, हेरिडिटी जो थी वो मुझ में आई होगी। लेकिन मुझ में जो आई है वो संगीत की ना आते हुए मुझे पेंटिंग का कुछ वरदान मिला है, ऐसा ही बोलना चाहिए। इसके बारे में मुझे कुछ याद तो नहीं है कि पर्टिकुलर किसी एज में मैं स्टार्ट किया करके, लेकिन मुझे थोड़ा सा याद है कि उस समय हम जहाँ रहते थे वहाँ बहुत सारे मकान थे। हमारी बस्ती उतनी कुछ रिच नहीं थी, झोपड़े थे छोटे छोटे, कुछ मकान भी थोड़े बहुत अच्छे थे, लेकिन सीमेंट कंक्रीट का कुछ भी नहीं था, उसमें मिट्टी के मकान थे। तो माइक कर छोटेपन में क्या है, कोयला जो रहता है ना उसे भी दाग घिसते थे। तो वो कोयले से उनकी दीवारें मैं उनके पे लकीरें मारता था, वो पूरी उनकी दीवारें खराब कर देती, तो उस पर घर में भी डांट गिरती थी और वो लोग भी बोलते थे तो झगड़े भी होते थे। लेकिन मेरे में जुनून ऐसा था कि मैं वो छोड़ नहीं सकता था। फिर से दूसरे दिन जाकर वहाँ कोयले से उनकी दीवारें खराब करने का। तो ये बचपन से जो शौक़ है, जो शौक़ वो एक शौक़ था, या फिर आप बोल सकते थे कि वो एक खेल था मेरा। जैसे बचपन में बच्चे लोग खेलते तो वैसा ही एक मेरा एक खेल था वहाँ। वो खेल धीरे धीरे बढ़ते गया और जैसा कि एक एटमॉस्फेयर हमारे घर में था, घर का भी एटमॉस्फेयर रहता है। मेरे पिताजी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, काफ़ी नामी थे उस समय। एक अंकल थे वो डॉक्टर बन गए थे और एक ब्रदर भी एक डॉक्टरी कर रहा था। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि आर्टिस्ट यानी जो उसे पेंटर कहते थे पहले, ये भाई ये पेंटर है। हमें ऐसा लगता था मैट्रिक तक के कि ये इसमें कुछ रखा नहीं, सब लोग हमें चिढ़ाएंगे कि पेंटर करके, उसमें कुछ वैल्यू नहीं। डॉक्टर उसका मुद्दा कुछ और रहता है, रेपुटेशन उसका सोसाइटी में बड़ा
नाम रहता है उसका। तो हम एक ऐसा इम्प्रेशन जो था बचपने में, तो मैट्रिक के बाद में भी वही, वहाँ तक के भी वही था। घर के लोग बोलते थे नहीं अभी मैट्रिक के बाद में आप जाइए आर्ट में, जे स्कूल ऑफ आर्ट जाइए, हम एडमिशन करा देते। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे आर्टिस्ट नहीं बनना है। फिर क्या करने का है? तो मैं कहा साइंस लाइन में जाएंगे। तो मैं साइंस लाइन में गया, मैट्रिक तो हो गया साइंस में, लेकिन आगे की जो पढ़ाई रहती मैट्रिक के बाद की, वो बड़ी इतनी हार्ड होंगी, ऐसा कुछ उसमें कुछ पता नहीं था। मैट्रिक तो हो गए वैसे, तो तब पता चला कि नहीं, साइंस जो बोल रहे हैं ये इतनी मामूली चीज़ नहीं है, काफ़ी उसमें पढ़ाई करनी पड़ती है, काफ़ी समय देना पड़ता है। और जो मेरा जो ये था जुनून जिसको बोलते हैं कला का, वो वहाँ तक वहाँ भी वो वही था। तो ऐसे इसमें एक तरफ कलाकृति भी निर्माण, देखकर कुछ चित्र निकालने का, कागज पर हो गया या फिर किसी भी मीडियम का, तो वो चालू होने से पढ़ाई की तरफ ख्याल नहीं। ऐसे इसमें हमारे 4 साल चले गए। अब घर के लोग बोलते थे कि भाई ये फेल तो तुम हो रहे हो, लाइफ बढ़ रही तुम्हारी, एज बढ़ रही है, आगे चल के तुमको नौकरी नहीं मिलेगी, बेहतर ये चीज़ है कि आप आर्ट में चले जाइए। तो मैं सोचा कि अभी तो कोई दूसरा चारा नहीं है हमारे पास, तो मैं आर्ट में नागपुर आया। मैं औरंगाबाद गया था वो पढ़ने के लिए, साइंस, मिडिल कॉलेज ऑफ साइंस। नागपुर आने के बाद में वहाँ 3 इयर्स डिप्लोमा था आर्ट का, यूनिवर्सिटी का ही था, नागपुर यूनिवर्सिटी का। वहाँ एडमिशन लिया, और जब मैं फर्स्ट ईयर में गया और वहाँ का जो एक एटमॉस्फेयर कला का जो देखा है, वहाँ कुछ किताबें देखी मैंने। वो किताबें देखने के बाद में एक नया लाइट लग गया कि इतनी बड़ी ये जो दौलत है कला की, वो इतने 4 साल तक के मेरे से दूर रही। मैं उसके कई बारे में, यानी इतना बड़ा चीज होते हुए भी मैं उसको पहचान नहीं सका। और वो प्रकाश जो है वो लगने से फिर मैं उसको बड़े सीरियसली लेने लगा। पहले से शौक तो था ही, उसको तो छोड़ ही नहीं सकता था, चाहे साइंस लो या मैथमेटिक्स लो या कुछ भी लो। लेकिन जब वो आर्ट के इसमें आए, ड्राइंग एंड पेंटिंग के कॉलेज में, तब पता चला कि ये चीज़ इतनी गहन है कि जिंदगी में और मालूम नहीं कुछ कर सकेंगे कि नहीं, इतनी बड़ी चीज़। और जो वो मकान पर जो लाइनें जो मारता था या और भी कुछ करता था उसके बाद में, वो एक खेल जो था, वो खेल बाद में हमारा इबादत में बदल गया कि वो इबादत हो गई बाद में, जो अब तक है वो चल रही है, तो वो पूरी नहीं हो सकती। तो ये एक आपकी जर्नी रही सर इसमें। यहाँ तक के अभी तो ये चल रहा है, अभी तक ये चल रहा है, वो इबादत ही चल रही है। ओके तो वो नजरिया बदल गया पहले कि ये खेल नहीं है, ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना, ऐसी चीज है। सर जैसे आपने बताया कि आपके पेरेंट्स ने भी आपको सपोर्ट किया कि आप आर्ट की तरफ जाइए, बट सर आज के टाइम पे मैंने कई बच्चों को बोलते सुना है, जो हमारे साथ के स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स, अगर वो बच्चे बोलते हैं कि पापा मेरे को आर्ट लेना है, मेरे को आर्ट फील्ड में जाना है, तो सबकी मेंटेलिटी यही रहती है कि क्या करेगा आर्ट लेके। एक सिंपल क्वेश्चन सबके पास होता है कि आर्ट लेके क्या करोगे तुम। तो सर उन बच्चों के लिए कि वो बच्चे कैसे मोटिवेट हों, या उन पेरेंट्स के लिए सर आप क्या बोलना चाहोगे?
वो क्या चीज़ है कि हम आर्ट को समझ ही नहीं सके अभी तक। पहली हमारी जो एक यहाँ की संस्कृति आपको देखनी है भारत की या कहाँ की भी, चाहे इजिप्ट लीजिए, ग्रीक लीजिए, रोमन लीजिए, उसके बाद में की और भी भारत की भी जो संस्कृति है, तो ये संस्कृति कैसे पहचानी जाती है? यहाँ का साहित्य है, यहाँ का आर्किटेक्चर है, यहाँ का आर्ट है, शिल्प है, वो उससे पहचाना जाता है कि ये कितना रीच था यहाँ का हमारा। उस चीज को हम अभी तक नहीं समझे। हमारे पेरेंट्स ने भी ये देखना चाहिए कि ये यहाँ तो मैथमेटिक्स तो है ही, लेकिन उससे कई गुना और भी ज्यादा उसमें ये है, एक फिलॉसफी है। यस। और स्कल्पचर ये खुद भी एक फिलॉसफी है, आर्ट जैसी, पेंटिंग हो गया। और यहाँ कितना कितना रीच अपना ये मिनिएचर आर्ट्स है, म्यूरल्स है, अजंता जैसे, एलोरा जैसे। तो ये चीज जो है, ये पेरेंट्स को इसका जो है उतना कुछ नॉलेज न होने से बोलिए तो बच्चों को भी वो ऐसा लगता है कि नहीं, घर के लोग बोल रहे तो मैं डॉक्टर ही बन जाऊंगा, वो जबरदस्ती से वहां जाता है। उसका दिल कहाँ यहाँ लगे रहता है कि मैं कुछ ज़कीर हुसैन जैसा बन जाऊं, रविशंकर जैसा मैं सितारिस्ट बन जाऊं, नहीं क्या कहीं यानी किसी तरह के यानी हम, लेकिन उसको जाने नहीं दिया जाता है। नहीं, आप डॉक्टर इंजीनियर बनिए, उसके बाद में फिर वो आपको पैसा मिलेगा। पेरेंट्स जो देखते हैं उसको पैसा कैसा मिलेगा, उसकी जिंदगी कैसी, पैसे से जिंदगी मांग ली जाती है। वो तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी होती है, लेकिन उसके अंदर का जो टैलेंट है वो मारा जाता है। तो उसके पहचानने की जो जरूरत है पेरेंट्स को भी, क्योंकि इसमें उसको सभी कुछ मिलेगा, ये चीज पेरेंट्स नहीं जानते। इसमें जो उसे मेहनत करनी पड़ती है, वहां भी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ इमोशंस होते हैं, सेंसिटिविटी होती है, वो चीज बाद में रिफ्लेक्ट होती है तुम्हारे आर्ट के जरिए, और वो चीज दुनिया को एक खुशी भी देती है और सब कुछ मिलता है उससे। क्योंकि उसको पहचानने की जो एक आईसाइट है, दृष्टि है जिसको बोलेंगे आप, आपको नजरिया है, वो नजरिया है। अब देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। ज़कीर हुसैन का नाम तो आपने सुने हैं, उनके पिताजी ने पहचाना, बचपने से उनको उनके साथ में, वो कुछ तो भी 10, 12, 15 साल के थे ज़कीर हुसैन जी। उस समय वो फॉरेन में यूनिवर्सिटी में तबला पढ़ाते थे। तो ये चीज जो है, ये पहचानने की चीज है, वो पेरेंट्स ने पहचानना चाहिए कि क्या इसमें दिखता है, उसमें क्या पोटेंशियल है वो लड़के में। जब छोटा बच्चा है, वो पहचानने का किसका कार्य ये है? वो पेरेंट्स का। वो कार्य जो है पेरेंट्स ने पहचानना चाहिए कि नहीं, इसमें ये दिखता है। हाँ, उसमें यदि डॉक्टरी का दिख रहा तो जरूर उसमें भेजना चाहिए, वो तो खुद ही लड़का वहां चले जाएगा। बिल्कुल सर। इंजीनियर बनने का है तो उसको वो वहां चले जाएगा, आर्किटेक्चर होने का तो वो खुद ही चले जाएगा, लेकिन जबरदस्ती उसको वहां नहीं। अभी तो हम बने हैं भाई, हमारी मम्मी भी डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये है, वो है, वह वकील है, कोई वकील रहते तो इसको वकीली में डाल दो भैया, इसको बोलना भी नहीं आता वहाँ वकीली का कुछ पॉइंट्स। बिल्कुल। तो बच्चे में जो टैलेंट है, जो पोटेंशियल है, उसकी जो एनर्जी है, वो पहचानने का जिम्मा पेरेंट्स का है, वो पहचानना जरूरी है। तो इसमें बच्चे का कुछ नहीं रहता, वो जबरदस्ती से बच्चों को जाना पड़ता है, वो नहीं होना चाहिए।
और आर्ट में वो बोलता है कि मुझे आर्ट में जाना, वो बोलता नहीं जाना है। तो ये न करते हुए बच्चे को ख्वाहिश जो है, बच्चा कहाँ तक इसमें कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा, ये फील्ड में ये भी पहचानना है। किसी अच्छे गुरु के पास में जाकर उसके जो चित्र है, उसकी कलाकृतियाँ बतानी चाहिए कि ये ऐसा ऐसा करता है, सही में इसको डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, उसका एडवाइस देना चाहिए और फिर उसके मुताबिक उसको फील्ड में डाल देना चाहिए। बिल्कुल सर, ऐसा बिल्कुल सर। सर अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब आपने आर्ट को स्टार्ट किया, जब आप इस फील्ड में आए सर, तो या जब आपने ब्रश को उठाया अपने फर्स्ट टाइम, तो क्या आपने कभी सोचा था कि मतलब जो मैं आर्ट बना रहा हूँ, क्या या फिर उसके लिए कोई इंस्पिरेशन ली थी सर उस आर्ट के लिए कि मैं ये सोच के और ये आर्ट अब करूँगा, या फिर किस मीडियम में उस आर्ट को आपने किया सर? प्लीज़ हमें बताइए सर। इसमें एक चीज़ मुझे, जब मैं एडमिशन लिया तब मुझे कुछ किताबें मिली लाइब्रेरी में, तो जो वहाँ जो किताबें देखने को मिली मुझे ऐसा लगता था कि उन किताबों को छोड़ना ही नहीं चाहिए। मिनिएचर से लेकर, स्कल्पचर से लेकर, ड्राइंग से लेकर, ग्राफिक्स की बड़े बड़ी किताबें थी, वो फोटोग्राफी की किताबें थी, क्योंकि वो देखने को नहीं मिली थी इसके पहले, उसका दर्शन ही नहीं हुआ था। कला का वो जो दर्शन जो हुआ पहले, वो दर्शन कॉलेज में हुआ, छोड़ने को मन ही नहीं हो रहा था। लेकिन वो किताबें नहीं लेके जा सकते घर में, तो हम मार्केट में जाके जो कुछ भी छोटी इधर उधर की रेयर किताबें मिलती क्या करके हम ढूंढ रहे थे। तब से मैंने किताबें खरीदना शुरू जो किया था, स्टूडेंट लाइफ अभी भी मेरे पास है। कहने का मतलब ये है कि इधर एक गुरु थे जो खास पढ़ाने वाले थे प्रैक्टिकल, और एक दूसरा गुरु था किताब। ये दोनों गुरु का जो है एक कॉम्बिनेशन लाइफ में काफ़ी हुआ। बड़े बड़े नामी जो कलाकार थे, मशहूर थे उस समय में, उनका लाइव पढ़ने को मिला। पहले तो हमें मिनिएचर्स और रियलिस्टिक पोर्ट्रेट करने वाले आर्टिस्ट दिखे भारत के, फिर बाद में विदेश के कुछ आर्टिस्ट जो है बड़े बड़े नामी। तो मैं तो सिर्फ उनका जो कलाकृतियाँ ही देखने में इतना हो जाता था कि उनका लाइव बाद में पढ़ने में आता था। कलाकृति इतना आकर्षित कर लेती थी कि दिन या रात कभी उसमें आदमी इतना मिट जाता था कि कोई चीज़ दूसरी दिखती नहीं थी। तो हमारे जीवन में ये किताबों का, गुरु का मार्गदर्शन तो रहा, लेकिन लिमिटेड रहता हूँ 5 घंटे का। यहाँ तो किताबें तो तुम कभी भी पढ़ सकते हो, कभी वहाँ से नॉलेज ले सकते हो, कभी भी। तो इम्पोर्टेंस है उनका। अभी तक के किताबें यानी जो दे रही है, इतनी किताबें हैं कि पूछो मत। इंटरनेट तो आप जो किताब बोले वो आपके सामने आ जाती। पिकासो बोले, पिकासो आ गए। यस सर। जैक्सन पोलक बोले, जैक्सन पोलक आ गए। इंडियन मिनिएचर बोले, वो आ गए। इंडियन आर्टिस्ट जो है, हेबर बोलो, हेब हुसैन बोलो, बेंद्रे बोलो, बड़े बड़े कलाकार आपको सामने 1 मिनट भी नहीं लगता आने को। उस समय हमको किताबें खरीदनी पड़ती थी या लाइब्रेरी में जाकर बैठना पड़ता था दिन भर। अभी तो बहुत इजी हो गया, मिल रहा है। तो ये भी गुरु है, वो गुरु से हासिल भी करना चाहिए हमें। तो हमने किए भाई, उसी से पढ़ रहे हैं अभी तक। सर इसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सर जो आपकी जेजे की जर्नी रही सर, और कैसे आपने एक मीडियम को चुना, कैसे आपका जो पोर्ट्रेट है वो आगे बढ़ा सर, कैसे आपने यही डिसाइड किया कि मैं आगे जो काम करूँगा पोर्ट्रेट में ही करूँगा, तो सर उसके बारे में कुछ बताइए। पोर्ट्रेट तो पहले ही स्टार्ट हो चुका था मेरा, यानी कि इसको देखकर उसका कागज़ पर निकालना। मेरे हर स्कूल के जो कॉपीज़ थी, किसी न किसी एक्टर का फ़ोटो
किसी व्यक्ति का फोटो वो देखकर, पहले तो वहाँ से स्टार्ट करना पड़ता है, तो हमने वैसे स्टार्ट किया, देख देख कर जब 8-9 साल के थे तब वो भी करते। उसके बाद में वो पोर्ट्रेट का जो इंटरेस्ट था वो बाद में वाटर कलर तक आया, शेडिंग से लेकर, बाद में फिर पोस्टर कलर, बाद में उस समय ऑयल पेंट ही था, एक्रेलिक नहीं था उस समय। तो ये जो मीडियम्स है, ये मीडियम तो बाद में आई, पहले इसका अभ्यास इतना चला पेंसिल तक के, हमने बहुत अभ्यास किया पोर्ट्रेट का। तो पोर्ट्रेट यानी ये पहला मेरा इंटरेस्ट था। बाद में फिर कॉलेज में आने के बाद में जिसको हम कॉम्पोजिशन बोलते हैं या पिक्टोरियल डिजाइन बोलते हैं, वो स्टार्ट हो गया। उससे फिर क्रिएटिविटी हमारी फिर और बढ़ने लगी कि अपने ढंग से हम कैसा एक खुद का एक्सप्रेशन करें, हम अपना आविष्कार कैसा कुछ निर्माण करें खुद का। वो तो हो गया एक कलाकार की कलाकृति का देखे इमिटेशन है वो, लेकिन वो इमिटेशन बाद में नहीं रहा। हमें ऐसा लगने लगा जब, और कॉलेज में भी गुरु लोग बोलते थे कि नहीं अभी अब आप खुद का कुछ तो भी कॉम्पिटिशन करो। वो वैसे असाइनमेंट हमें देते थे, कोई भी सब्जेक्ट देते थे, वो खुद का तुम करो, देखकर मत करो। वो कॉम्पोजिशन बाद में स्टार्ट हो गया, लेकिन पहले तो मेरा इंटरेस्ट पोर्ट्रेट में ही था। पोर्ट्रेट के कई मास्टर्स उस समय आचरेकर करके बहुत बड़े फेमस थे हमारे समय में, M.R. आचरेकर जो राज कपूर के डायरेक्टर थे। अजंता आर्ट पर उनकी बहुत बड़ी किताब है, वहाँ बहुत स्टडी है। तो पोर्ट्रेट बोले तो पोर्ट्रेट बहुत बड़ा गहन सब्जेक्ट है। बाद में हमें क्रिएटिविटी क्या चीज़ होती है ये गुरुओं से पढ़ने को मिला। पहले तो हमको कॉपी वर्क ही करने देते थे मिनिएचर का, फिर कोई और भी तुम्हारे पसंदीदा जो एक आदि कलाकार है उसका कॉपी, वो एक असाइनमेंट का पार्ट था। जैसे जैसा फिर आगे बढ़ते गए, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल तक, फिर खुद का एक्सप्रेशन, वो भी रियलिस्टिक को पकड़कर, जैसा हमें दिखता यथार्थ दर्शन नहीं, वो हमें दिखता था, उस पर हमें मास्टरी करने के लिए, और इस पर अभी ये कॉन्सेंट्रेट करो। इसका अभ्यास करने के बाद में फिर तुम खुद का एक कॉम्पोजिशन कैसा क्या है। कई आर्टिस्ट दुनिया में है, वो कलाकारों की फिर कलाकृतियाँ देखने के बाद में फिर जब पास होकर हम निकले वहाँ से, तब ऐसा लगने लगा नहीं अभी तो हमें खुद ही तैरना चाहिए। गुरु के सहाय से तो हम तो यहाँ तक के तैरना सीख गए, लेकिन अभी तो खुद कूदना चाहिए सागर में, और अभी खुद भी डुबकी मारना। तो अभी तक के तैरना शुरू हुई है। पोर्ट्रेट में भी काफ़ी किए। पोर्ट्रेट में मैं काफ़ी, हमारे जो गुरु थे वहाँ पे, पहले मैं यानी मॉडल आर्ट इंस्टीट्यूट में पढ़ा, और वहाँ एक हमारे गुरु थे MS जोशी करके, वो भी काफ़ी नामी लैंडस्केप आर्टिस्ट थे और पोर्ट्रेट भी बहुत अच्छे निकालते थे। उनसे कुछ मार्गदर्शन मिला। GD आर्ट होने के बाद में मैं JJ स्कूल ऑफ कर गया, JJ स्कूल ऑफ आर्ट, वहाँ पलसीकर करके थे, वो बहुत बड़े कलाकार थे, पोर्ट्रेट के आर्टिस्ट। दूसरे और भी कलाकार थे वहाँ, पोर्ट्रेट मास्टर्स, संभाजी कलम, और बहुत बड़े बड़े कलाकारों के वहाँ पोर्ट्रेट्स लगे हुए थे JJ स्कूल ऑफ आर्ट में। एक पूरा हॉल में ही पूरे पोर्ट्रेट्स ऐसे लगे थे। वहाँ त्रिंदात करके एक आर्टिस्ट के पोर्ट्रेट हमेशा मैं देखता था, एक दिन भी ऐसा नहीं था कि वो पोर्ट्रेट न दे। जब भी गए त्रिंदात का
ऐसे पोर्ट्रेट देखने को मिले। एक भोसले करके था, सोलोमन का पोर्ट्रेट बनाए उन्होंने, वहाँ का पहले डायरेक्टर जे स्कूल ऑफ आर्ट है। आप देख के दंग रह जाएंगे, वो ओरिजिनल देखने को मिले, वो ओरिजिनल पोर्ट्रेट्स। फिर हमने म्यूजियम में भी देखे काफ़ी बड़े बड़े लोगों के। तो पोर्ट्रेट करने के हमें ये आ गया, नहीं अभी पोर्ट्रेट पढ़ना ही चाहिए करके, इसलिए हमने फिर एडमिशन नागपुर में आकर MFA में पोर्ट्रेट किया कि नहीं अभी इसमें करना चाहिए। कंपोजिशन तो हम करते ही, उसमें तो और भी मेरा इंटरेस्ट था कि खुद की एक कलाकृति होना चाहिए, लोग पहचानने चाहिए कि भाई ये कलाकृति इसकी है, इतना याद तक होना चाहिए, सिग्नेचर न होते हुए भी ऐसा पहचान। तो ये करने की हमने कोशिश की, और हर एक ने करना भी चाहिए। वो जब वो पढ़ता है उसके बाद में वो सिर्फ सिग्नेचर न होते भी ऐसा दिखना चाहिए कि नहीं ये, जैसा हुसैन का पेंटिंग, जैक्सन पोलॉक का हो गया, पिकासो हो गया, ये बड़े बड़े जो हो गए दुनिया में लोग, वो उनका पेंटिंग देखने के बाद ये पिकासो ही है ऐसा लगता है। लेकिन पहले उन्होंने जो इबादत की है वो तो रियलिस्टिक से ही की है। ऐसे पोर्ट्रेट बनाए पिकासो ने कि आप बोलेंगे कि कितना रियलिस्टिक स्टडी किया उन्होंने, बाद में इधर आए। तो रियलिस्टिक ये तो बेस है, पोर्ट्रेट ये बेस है, ऐसा मेरा कहना है। ये स्टडी हर एक ने करना चाहिए, विद्यार्थी ने तो ये स्टडी करना ही चाहिए। अभी क्या हम देखते हैं, कोई एकदम से ऐसा बनना चाहते कि नहीं अभी मैं बिल्कुल बड़ा पिकासो बनना चाहता हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप ही होगा कि नहीं, एकदम से तो नहीं होगा। उसने ने भी ऐसे रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स बनाए हुए, वो तो पहले तो पोस्टर बनाते थे सिनेमा के, तो वहाँ एब्स्ट्रैक्ट तो नहीं था उनका, वो पोर्ट्रेट ही वो लाइन में करते थे जो, वो वहाँ से निकले हैं। उसे बड़े बड़े कलाकार वहाँ से निकले हैं, जो क्रिएटिव उनका हम देखते हैं, उनका जो आविष्कार देखते हैं दंग रह जाते हैं कि क्या उन्होंने कितनी तपस्या की है। पोर्ट्रेट वाले भी दिखते हैं, आबाला रहमान जैसे वहां दिखते हैं। पोर्ट्रेट ये बेस है मेरा, अभी तक के पोर्ट्रेट बेस है। देखिए मैं अपने तो मैंने साहब का भी नहीं करा। यस सर, मैं पोर्ट्रेट छोड़ा नहीं अभी तक, करना ही चाहिए हमें। ऐसा नहीं कि ये पोर्ट्रेट कम है। अभी हम क्या सोचते हैं अभी के विद्यार्थी, पोर्ट्रेट में कुछ रखा नहीं, वो कुछ तो भी करना चाहते हैं कि मैं झट से जैक्सन पोलॉक बन जाऊं, ऐसा नहीं होता है। वहां से गुजरना पड़ता है, वो रास्ते से गुजरना पड़ता है। आपको मंजिल तो काफी दूर है ना, आप बोलेंगे एकदम यहां से मैं 4th फ्लोर पर जंप कर सकता हूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। सीढ़ियाँ स्टेप बाय स्टेप से ऐसा ऊपर चढ़ना पड़ेगा। लाइफ में भी वैसे ही एकदम से कुछ नहीं मिलता है, स्टेप बाय स्टेप, और उससे से जाना चाहिए, नहीं तो हम गिर जाएंगे। बिल्कुल। तो सर ने बताया कि असल मतलब क्रिएटिविटी का क्या होता है। क्रिएटिविटी वो है जब आपके बिना साइन के, बिना आपके नाम के सबको ये पता चल जाए कि ये आपकी आर्ट है, तो वो आपकी कला है, वो आपकी क्रिएटिविटी है। सर इसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आपकी जर्नी, ये तो सर आपने बताया कि कैसे आप एक स्टूडेंट रहे, आपने कैसे अपने एक मीडियम को चुना, आपने कैसे पोर्ट्रेट को चुना सर, बट इसके बाद मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने JJ में एज अ टीचर भी वर्क किया है सर। अब मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि जब आप टीचर थे, जब आपके स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन पुट करते थे, कैसे आप उनको पढ़ाते थे, कैसे उनको हैंडल किया सर आपने, और कैसे अपने आर्टिस्ट आपने बनाए सर, कैसे आपकी क्लास चलती थी सर? उस समय वहाँ भी यानी मैं जब ज्वाइन हुआ JJ स्कूल ऑफ आर्ट में, तो वहाँ भी काफ़ी बड़े बड़े कलाकार थे, यानी स्टाफ में भी बहुत बड़े बड़े, जैसा मैंने बताया पलसीकर साहब थे, वो डीन थे वहाँ के। दूसरे साल तो वो रिटायर हो गए, वैसे सदवलेकर थे, बहुत बड़े डायरेक्टर थे, वो थे। वहाँ के स्टाफ में मैं नाम बताना चाहता हूँ आपको, बोलते करके अभी भी है वो, बड़ा
आर्टिस्ट लोग यानी विद्यार्थियों को इंस्पायर करते थे, एक सालवे करते थे, उनसे सबसे हमारी दोस्ती हुई। पॉल कोली थे वहाँ, एक बहुलेकर करके, बहुलेकर एक थे, वो थे, बहुलकर ये थे, ऐसे कई यानी वहाँ स्टाफ थे अपने अपने कला में माहिर जो थे। पोर्ट्रेट में एक अर्जुन वाडे करके थे, उनका भी नाम मुझे पता है, गुजर गए कुछ लोग। तो ये सब उनको देखने को मिला मुझे और उनके साथ में रहने को, क्योंकि वो भी स्टाफ में थे। मैं कुछ थोड़ा जूनियर था, लेकिन उनकी भी कलाकृतियाँ देखने को मिली। हालांकि उनके जैसा मैं कभी बनाया ही नहीं, लेकिन वो कलाकार करके मानना पड़ता था। उनकी कलाकृतियाँ जो थी इतनी आकर्षण करती थी, पढ़ाने का ढंग उनका, उनसे भी हमने कुछ ले, कैसा पढ़ाया जाता है, सब्जेक्ट को कैसा रखा जाता है, विद्यार्थियों से कैसा रिलेशन बांधा जाता है। क्योंकि विद्यार्थियों से जो नाता है वो गुरु का नाता तो रहता है, लेकिन इतना करीबी होना चाहिए कि बड़े भाई जैसा नाता होना चाहिए। गुरु सभी के इसमें जो है एक पिताजी जैसा भी रहता है, तो उसने वो जो नाता है वो नाता नेचुरल होता है, नेचुरल होना चाहिए। उस समय वो हमने देखा है, वो टीचर भी वैसे थे, डिवोटेड थे कि नहीं मुझे कुछ देना है, मेरे पास जो है, जो हुनर है वो हुनर मैंने देना चाहिए, ये ऐसी वो अपनी वो इच्छा रखते थे और वहाँ आते थे पढ़ाने के लिए। कुछ नई चीज़ें वहाँ, तो वो सब वहाँ देखने को मिली। उससे हमें भी कुछ प्रेरणा मिली कि हमने कुछ नया कुछ करके दिखाना चाहिए। कुछ सब्जेक्ट मुझे मिले, जैसा 3D डिजाइन मिली, उसमें भी हमने कुछ प्रयोग किए, मैं खुद प्रयोग किया वहाँ। कई लड़कों को तो 3D में यानी अवार्ड्स मिले हमारे, जिन्हें मैं पढ़ाता था। पेंटिंग में तो मिले ही, मुझे फाउंडेशन क्लास पहले दिया गया, क्योंकि फाउंडेशन बहुत वही बेस रहता है। जैसे फाउंडेशन वीक रहा तो बिल्डिंग गिर जाएगी, फाउंडेशन मजबूत। तो उस समय मेरे साथ में फाउंडेशन में सालवे सर थे, उनके साथ में मेरी काफी दोस्ती थी, काशीनाथ सालवे। तो लड़कों से जो हमारा ये जो ताल्लुक था वो ऐसा नहीं था कि भाई मैं और वो दूर रह करके, एक ही जैसा। और वहाँ वो माहौल था विद्यार्थियों के साथ में, एक जिसे बोलते गुरु और शिक्षक का सही जो नाता है, वो नाता मेंटेन किया जाता था वहाँ। क्योंकि हम देखते थे दूसरी तरफ कि वो हो गया उसका क्लास, वो चला, वैसा नहीं था। लड़के शाम तक के बैठते थे, रात तक के बैठते थे वहाँ, स्केच करते हुए। जे स्कूल आपकी आर्ट की ये खासियत है, सुबह में जल्दी आना, स्केचेस करना। गुरु भी फिर वहाँ उनके साथ में शामिल हो जाते थे, और जो विद्यार्थी रहते थे उनको काफी इंस्पायर किया जाता, उनके साथ में वो भी काम करते थे। कई विद्यार्थियों के साथ में हम भी काम करते थे। कभी ट्रिप निकली कॉलेज की बाहर जाने की, तो डीन तक के वहाँ काम करते थे, डायरेक्टर भी काम करते थे विद्यार्थियों के साथ में। ऐसा नहीं कि कुछ उसमें डिस्टेंस कि नहीं अभी मैं नहीं कर सकता उसमें, वो उनके साथ में मिलकर काम करते थे। तो वहाँ हम भी मिलकर साथ में यानी काम करते थे। पहले तो था लड़कों के साथ में ही काम करना, वो अंदर से ही था कि ऐसा नहीं कि भाई वो करना चाहिए हमें बताया गया, वो अंदर से ही हमें था, इंस्पिरेशन थी कि नहीं उनके साथ में मिलके काम करने से एक दोस्ती बढ़ती है। दोस्ती बहुत बड़ी चीज होती है। वो गुरु बाद में है, उसका गुरु तो रहता ही है, लेकिन जब दोस्ती हो जाएंगे तो वो एक ही हो जाएंगे। उसको बता सकता कि ये फॉल्ट है करके, उसमें डिस्कशन होता है, इंटरेक्शन होता है विद्यार्थियों के साथ में, और होना चाहिए कि इसका क्या होता है।
वो क्वेश्चन करते आना चाहिए। और बड़े बड़े लोग आते थे जी स्कूल ऑफ आर्ट में, जिनका हमने सुने हैं कि क्या चीज़ होती है, इंटरेक्शन क्या चीज़ होती है, वो बताते थे कि पोर्ट्रेट क्या चीज़ है, कंपोजिशन क्या चीज़ है, ग्राफिक क्या चीज़ है। बाहर गांव से आते थे, जैसे अभी यहाँ हम आए वैसे वो नॉलेज भी वहाँ मिलता था। तो वो सबका एक ऐसा परिणाम जो है कि विद्यार्थी का जो लाइफ है वो एक अच्छा होना चाहिए, इस दिशा में हर कोई वहाँ जो कोशिश करता था, उसमें हम भी शामिल थे। हमने भी वो कोशिश की है, और अभी भी रिटायर के बाद में भी विद्यार्थी जो आते थे रिस्पेक्ट देते हैं अभी, वो उसी का नतीजा है जो अभी तक हमने किया उसका। बिल्कुल सर, जैसा आपने अभी बताया कि कैसे आपके कॉलेज में जब आप वहाँ थे एज अ फैकल्टी मेंबर, जब सारे बच्चे बैठते थे तो सर बिल्कुल ऐसे ही हमारे कॉलेज में भी जब हम बैठते हैं यहाँ पे, जब हम मॉर्निंग में आते हैं देयर इज अ सेशन कि जब बच्चे खुद ही यहाँ बैठ के जब जो उनको अच्छा लगता है बिल्कुल दे स्टार्ट स्केचिंग आउट ऑफ, एंड सर जो टीचर्स जब आते हैं तो उनके साथ ही मतलब स्केचिंग करना और उनको बताना कि आप बेटा आपने यहाँ गलती की है, यू शुड इम्प्रूव हियर, आपको यहाँ ठीक करना चाहिए। तो वो सब सर हमारे यहाँ बिल्कुल सेम बहुत खुशी की बात है ये सब। यस सर। तो सर अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कैसे आपने मतलब इतने नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स जो हैं वो जीते हैं, इतनी नेशनल और इंटरनेशनल आपने वर्कशॉप्स की हैं सर, तो वो कैसे हुई और कैसे की सर वहाँ? ये क्या है कि काम करते जाइए करते जाइए करते जाइए, और कुछ जो देने वाले हैं वो देते जाता है। बिल्कुल सर। उसका एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए काम करते वक्त में कि मुझे ये मिलेगा और तब मैं करूँगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि मेरा एग्जीबिशन अभी है और उसी समय में वो उसकी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। वो तैयारी तो अंदर से पूरी हमेशा ही चलते रहनी चाहिए। उसके बारे में जो तुम्हारा प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिस हमेशा ही होते रहनी चाहिए कि नहीं भाई अभी कंपटीशन है उसमें करने का है तो अभी कुछ करो, ऐसा नहीं। वो उसकी इबादत जो है, इबादत में कुछ ये नहीं करनी चाहिए, वो शुरू ही रहनी चाहिए कि आपको उसका परिणाम क्या मिलेगा उसको सोचो ही न मत। बिल्कुल सर। सही काम तो तभी होगा कि जब उसको आपका एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा। यस सर, बिल्कुल। वो तो होगा ही ना, क्योंकि आपके पास में है कि कुछ तो भी करना है, वही आपका एक्सपेक्टेशन है कि नहीं मुझे वही मिलना चाहिए फर्स्ट अवार्ड। ऐसा कुछ ये तो नहीं कि भाई मुझे फर्स्ट अवार्ड मिलना ही चाहिए, कुछ जरूरी है कि मिलना, ऐसा नहीं। बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है ना। यस सर। हमें अकेले ही नहीं है, दूसरे भी हैं हमारे भाई जो इबादत करते हैं, हमसे कई गुना ज़्यादा करते होंगे, जो कोशिश करते हैं। बिल्कुल सर। उनकी कोशिश हमसे भी कई गुना ज़्यादा हो सकती होगी भी, तो वो नहीं सोचना चाहिए, ना मायूस होना चाहिए, वो शुरू रहनी चाहिए, वही देखा जाता है। और कुदरत तभी वो खुश होती है आप पर कि कहाँ तक की इसकी कोशिश है करके, वो कोशिश ही आपको आगे में बढ़ाती है। आपके अंदर का जो है जो जुनून वही आगे बढ़ाता है, कोई बाहर नहीं है चीज, आप ही खुद को बढ़ाते हैं, बशर्ते कि आपको पहचानना, खुद को पहचानना चाहिए कि नहीं मेरे में ये है भी, अब मैं पहचान लिया खुद को, अब मुझे ये करना है। बिल्कुल सर। और वो आगे में उसका रिजल्ट फिर दिखता है। वही इबादत का बोलो या प्रैक्टिस का बोलो या तुम्हारे एक्सपेरिमेंट्स का जो बोलो, और एक्सपेरिमेंट्स हमेशा ही करते रहना, आखिर तक के एक्सपेरिमेंट कर। अभी भी हम देखते हैं आखिर तक के लता मंगेशकर मॉर्निंग में उठकर वो सितार लेकर अपना रियाज करती थी। अभी भी बड़े बड़े लोग वो करते हैं। बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल दिया सर ने लता मंगेशकर जी का, और
कैसे वो प्रैक्टिस करते हैं। और सर जैसे अभी मैंने आपकी एक फ़ोटो देखी है सर। हाँ। आपकी प्रेसिडेंट के साथ एक फ़ोटो है हमारे। हाँ। तो सर उस इंस्टेंट के बारे में कुछ बताइएगा कि कैसे वो हुआ था हाँ। उस टाइम पे, क्या उसमें क्या हो गया कि हमारे जो प्रेसिडेंट थे KR नारायणन, उनकी स्टडी जो है हाई स्टडी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में हुई थी। उसके बाद में वो काफ़ी उन्होंने पोर्टफोलियो पर काम किए भारत के, और काफ़ी अच्छा रहा उनका रीजन। आखिर में प्रेसिडेंट हुए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को प्राइड महसूस हुआ कि बाप रे, हमारे स्कूल का एक एलुमनी प्रेसिडेंट हुआ एक देश का, एक कितना प्राइड महसूस किया उन्होंने। तो वहाँ के पूरे डायरेक्टर्स वगैरह जो थे उन्होंने ऐसे डिसाइड किया कि प्रेसिडेंट का पोर्ट्रेट वहाँ लगना चाहिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। तो एक ये ठहराया गया कि इंडियन आर्टिस्ट ही वो बनाया जाए पोर्ट्रेट प्रेसिडेंट का, कोई वेस्टर्न आर्टिस्ट लंदन का आर्टिस्ट नहीं बनाएगा। तो वहाँ की जो एक बॉडी थी, रिसर्च बॉडी बोलते कि आर्टिस्ट को एक अच्छा आर्टिस्ट ढूंढो भैया, इंडियन आर्टिस्ट को पोर्ट्रेट आर्टिस्ट। तो बॉडी आई, दिल्ली आए, दिल्ली स्कूल ऑफ आर्ट, वहाँ भी पोर्ट्रेट पढ़ाया जाता है। हर कॉलेज में पहले तो पोर्ट्रेट पढ़ाया जाता है, फाइनल को पोर्ट्रेट लेने वाले भी रहते, मास्टरी करने वाले। उनको कुछ इधर पसंद नहीं आया, भारत भवन गए, वहाँ भी देखे उन्होंने, फिर डिस्कस किए, कई इधर उधर ढूंढे। फिर मुंबई आए, मुंबई में JJ स्कूल ऑफ आर्ट तो वर्ल्ड रिनाउंड है। वहाँ उन्होंने पोर्ट्रेट के बारे में इंक्वायरी की। उस समय क्या है कि ये था समर का कुछ समय था ऐसा, उसकी उस समय स्टाफ भी कुछ कम थे, लेकिन कुछ लोगों के कुछ स्टाफ का वहाँ पोर्ट्रेट लगे हुए थे। वहाँ एक से एक पोर्ट्रेट आर्टिस्ट है। JJ स्कूल ऑफ आर्ट पोर्ट्रेट के लिए तो फेमस है, मैं जब भी पहले ही बताया। यस सर, बिल्कुल। कुछ तो लोग नहीं थे, यानी गुजर चुके थे, लेकिन थे वहाँ। हमारा एक पोर्ट्रेट लकीली वहाँ उनको देखने को मिला। ओके सर, तो आपका पोर्ट्रेट वहाँ डिस्प्ले? हाँ, तो उनको देखने को कहा, यानी वो वहाँ कुछ प्यून वगैरह होंगे, उन्होंने बताया कि भाई ये कुछ कुछ पोर्ट्रेट्स है साथीदार के। उन्हें कुछ वो हमारे पोर्ट्रेट में जो है ये कुछ अलग वो उसमें कुछ लगा होगा, तो ये आर्टिस्ट कौन है? तो बताया गया कि आर्टिस्ट तो यहाँ नहीं है, यहाँ थे लेकिन उनकी हो गई ट्रांसफर और वो नागपुर में है। तो उन्होंने एड्रेस लेने के बाद में हमसे कांटेक्ट किए और बताया कि ऐसा ऐसा पोर्ट्रेट करने का है और आपको मिलने का है बॉडी से। लंदन की कुछ रिसर्च कमेटी आई हुई, मुंबई के एक होटल में मनोरा करके है, वहाँ गवर्नमेंट का ही है, वहाँ रुके हुए ये रूम में। तो हम गए वहाँ, जाने के बाद में उनसे मिले तो मैं कुछ लेकर भी गया था कि बड़ी खुशी की बात थी कि भाई एक चांस मिल रहा है। वहाँ बताया कि ऐसा ऐसा हमने तुम्हारा एड्रेस ढूंढी, वहाँ गए थे वगैरह वो सब। मतलब ठीक है, अच्छी बात है। वहाँ बोले कि नहीं, आपको पोर्ट्रेट तो बनाना है लेकिन आपको देखकर बनाना है। प्रेसिडेंट को 5 मिनट का भी समय नहीं है। देखकर कैसे सर, कैसे देखकर? फोटो, उनका फोटोग्राफ हम देंगे आपको और आप फोटोग्राफ से निकालेंगे। बोला इसको पोर्ट्रेट कहते हैं क्या? बोले इसको पोर्ट्रेट तो नहीं कहते, पोर्ट्रेट तो हम तो ये देखते हैं कि भाई सामने मॉडल बैठता है और फिर उसको देखकर आर्टिस्ट बनाता है। तो आपने तो चैलेंजिंग है वो। बिल्कुल सर। यहाँ तो ये आप ये बोल रहे हैं, हमारा कुछ विद्यार्थी भी बताएंगे, मना कर देगा। अच्छे अच्छे विद्यार्थी JJ स्कूल ऑफ आर्ट में जो टक्कर देते वहाँ के स्टाफ को भी, ऐसे विद्यार्थी हमने देखे वहाँ। स्टाफ तो है ही एक से, हमसे कई गुना ज़्यादा है। बाई चांस हमको एक
एक चांस मिला है। तो वही देखते हैं कि भाई वो तो नहीं वैसा पढ़ाया जाता, भाई पोर्ट्रेट तो नहीं। हम तो यही चाहेंगे कि आप प्रेसिडेंट को बोलो, फ़ोन लगाइए और बोलिए कि भाई फ़ोटो से नहीं बनाना चाहता आर्टिस्ट, या फिर वो फ़ोटो से बनाने के लिए अच्छा विद्यार्थी देंगे जे स्कूल ऑफ आर्ट के, और अच्छा पोर्ट्रेट बना के दे देंगे। तो उन्होंने फ़ोन लगाया वहाँ से, उनके सेक्रेटरी ने बोला कि नहीं, वो उनको तो समय नहीं है, बिल्कुल समय नहीं है, फ़ोटो अच्छा से अच्छा फ़ोटो हम देंगे। हम बोला भाई माफ़ करना, हमसे जमेगा नहीं, हम फ़ोटो से नहीं बनाते। तो आपने वहाँ पर मना कर तो हमने उनको बोल दिया कि नहीं। बोले कि अभी कैसा करेंगे, आपका सिलेक्शन तो हो गया। हमने प्रेसिडेंट को भी बता दिए थे कि भाई ये ऐसा ऐसा व्यक्ति मिल गया हमको पेंटर, और सबको पसंद आया गया वर्क, वो कुछ अलग ढंग का वर्क है उनका। बोला नहीं माफ़ करना, वो हमसे नहीं जमेगा, हम नहीं बना सकते वैसा पोर्ट्रेट। वो उसको पोर्ट्रेट कहते ही नहीं, फोटो से बना तो इमिटेशन है वो, और एक आर्टिस्ट से एक्सपेक्ट करे, वो भी जेजे स्कूल ऑफ आर्ट के, कि वो कॉपी वर्क करें। बिल्कुल सही। ये तो ही ना जेजे स्कूल ऑफ आर्ट की। तो सामने बिठा के वो चैलेंज है, उसका कैरेक्टर आता है, वहाँ के इमोशंस आते हैं, उसकी पर्सनैलिटी आती है। व्यक्ति सामने बैठा तो उसके जो पूरा उसका जो पर्सनैलिटी है वो वहाँ कैप्चर करने की कोशिश करता है। लियोनार्डो ने थोड़ी ऐसा वो मोनालिसा के फोटो से ऐसे किया, ऐसा नहीं किया, बड़े बड़े लोगों ने। ये हिस्ट्री है पोर्ट्रेट की। तो अब जब हिस्ट्री पढ़ाते तो ये कैसा करेंगे हम, वो भी प्रेसिडेंट का, तो ये नहीं चलेगा हमसे, ये नहीं होगा करके हमने उनको बड़े पोलाइटली उनको बोला कि सर आप दूसरा ढूंढ लीजिए, या फिर मुझे बताइए, मैं आपको अच्छा आर्टिस्ट देता हूँ जो फोटो से। तो उन्होंने बोले कि ठीक है, हम सोचते फिर इसके बारे में क्या है, लेकिन सिलेक्शन तो आपका ही हुआ। बोला देखिए, तो उसमें 1 साल चला गया, 1 साल मैं भी भूल गया कि उनका ये था। पहले पहले बड़ा ये था कि नहीं अभी चांस मिलेगा, लेकिन जब फोटो से लंबा टाइम, काफी लंबा हाँ, टाइम। तो हम भी भूल ही गए थे कि भाई ऐसा ऐसा था। हम बोलते थे कि ऐसा ऐसा चांस था, भी वो हमारे हाथ से नहीं बनाएंगे, हो सकता है किसी के हाथ से बनवाएंगे। उसके बाद में फिर बहुत दिन के बाद में, करीबन 1 साल के बाद में मुझे अचानक फोन आया रात के समय। मतलब आप कौन बोल रहे थे? तो बोले मैं सेक्रेटरी बोल रहा हूँ, मिस्टर गांधी करके थे, खास उनके पर्सनल सेक्रेटरी, कि आपको प्रेसिडेंट हाउस में आने का है, राष्ट्रपति भवन में, और पोर्ट्रेट बनाने का है। मैंने भाई पहले तो मना कर दिए थे, यानी आपने बोले फोटो से। मला मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे लाइव ऐसे बैठते होंगे मेरे सामने तो मैं बनाऊंगा, तो भी मैं बनाऊंगा। तो बोला आप आए तो जाइए, प्रेसिडेंट को मिलिए। तो उसके बाद बोला ठीक है भैया, हम आएंगे कम से कम। तो आप पूरा आपका सामान, कैनवास वगैरह पूरा, मतलब बिल वो तो सभी मैं लेके आऊँगा, मेरा खुद का ही लेके आऊँगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। और मैं सभी लेके गया, कैनवास लेकर गया, उनको पूछा था साइज़ कितना है, तो करीबन 2.5 बाई 3 का कुछ उन्होंने साइज़ बताया, वो लेकर गया। 2 पैलेट बड़ी बड़ी लेकर गया, ऑयल पेंट लेकर गया, खुद का ग्लिसरीन, टर्पेंटाइन, 10-12 ब्रशेस वगैरह पूरे, इवन हाथ पोंछने का कपड़ा तक के लेके गया कि वहाँ किसको मांगते रहेंगे। इज्जत लेके गया खुद का, वहाँ इज्जत करके लेके गया। वहाँ कहाँ प्रेसिडेंट कहाँ आपको कुछ वहाँ पे थोड़ी लोग देंगे। पूरा तामझाम से मैं गया बराबर। हम बोले कि वहाँ जाने देंगे, नहीं जाएंगे। तो हम गए, तो वहाँ पूरा ही पहले ही हमारा फोटो वोटो पूरा, ये हमारी पूरी वो पुलिस इंक्वायरी वगैरह पूरी हो चुकी थी वहाँ पहले। वहाँ के दरबार ने देख लिया कि भाई यही है करके व्यक्ति, तो बिना कुछ इस तरह जाइए, मतलब वो कुछ भी नहीं है, आइडेंटिटी कार्ड सीधा अंदर। हम गए, उन्होंने लेके गए बराबर, वो सीधा उनके पीए के पास में आइए, पहले आपको पोर्ट्रेट बना देता है। उसी समय एक वहाँ एक दूसरे भी व्यक्ति थे, तो बोला ये कौन व्यक्ति आए हुए? तो बोले ये भी पेंटर ही है। बोले किस लिए आए? मुझे बनाने के लिए आए इनका।
अरे मुझे भी बुलाया है, उनको भी बुलाया है, ये कैसे था भाई ये चीज़? बोले उसकी चिंता मत कीजिए, सिलेक्शन आपका ही हुआ है, लेकिन ये जस्ट आए हुए हैं। मुझे समझ में नहीं आया, मला भाई देखो कुछ ऐसी चीज़ हुई तो मैं अपना सामान लेकर सीधा घर जाता हूँ, मुझे कंपटीशन किससे करने की नहीं। नहीं बिल्कुल सर। हाँ, कुछ कंपटीशन करने की नहीं, आपको देने का है उनको दे दीजिए। तो बोले नहीं नहीं ऐसा मत सोचिए आप। और फिर उन्होंने बोला कि एक काम मिस्टर रामटेक है। मतलब क्या बताइए सर? बोले फोटो देंगे आपको, राष्ट्रपति को बिल्कुल समय काफ़ी बिजी है। मतलब सर माफ़ करना, आपने पहले क्यों नहीं बताया, मैं किस लिए आया बताइए, मैं चला। आपके बोले नहीं नहीं जाइए मत, एक काम कीजिए लास्ट करके कि आपका कुछ लाए होंगे, आपका ब्रोशर या फिर आपका पोर्टफोलियो पोर्ट्रेट का, तो रखिए, मैं प्रेसिडेंट को खास बताता हूँ और सुबह में फिर आपको फ़ोन करता हूँ, हाँ या नहीं। बोले ठीक है, मेरे पास था ही, आप लेके गए थे सर? मैं लेके गया था। ओके मेरा एक एल्बम था पोर्ट्रेट का, ओके सर। वो लेके गया था। जब बताया मैंने उनको कि ये है भैया, तो बोले ये रख दो हमारे पास में, हम कल आपका आंसर देते हैं। और मैं चला गया। हमारे दोस्त थे वहाँ, खासदार जो थे मिस्टर योगेंद्र कवाड़े नागपुर के, उनके कॉटेज पे मैं रुका था। और सुबह में मुझे 9 बजे मोबाइल पे फोन आया कि मुबारक हो, सर प्रेसिडेंट मान गए। तो मुझे भी अच्छा लगा, फिर मैं गया वहाँ। बोले ऐसी ऐसी बात है, प्रेसिडेंट को कल आपको मिलने का है और अपना काम करने का है। तो इस तरह से वो वहाँ पोर्ट्रेट का एक काम हुआ। उस समय में बड़े बड़े एडमिरल, ब्रिगेडियर, कमांडर, उनकी फर्स्ट लेडी, उनकी मिसेज उषा नाम था उनका, उषा नारायणन, वो भी बड़े पोस्ट पर थे वहाँ। उनकी लड़की खुद किसी इसकी ये थी सेक्रेटरी या समथिंग, उनकी नाती यानी नीस। तो इतना, और बहुत बड़े वहाँ ऑफिसर्स लोग ऐसे एकदम हमारे एग्जल वहाँ। और प्रेसिडेंट को जैसा ही है वहाँ कल हमने आपके डायरेक्टर को बैठाया थे वैसा पहले से अरेंजमेंट। और जब स्टार्ट हो गया तो डायरेक्ट, मैं तो पेंसिल से करता ही नहीं, डायरेक्ट पेंट। तो बहुत ईगर थे वो देखने को प्रेसिडेंट की कैसा होता था। बस 10 मिनट के बाद में वो लगातार नीचे आए, देखने लगे और देखते ही रह गए। ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये खुद के बाद में आत्मविश्वास चाहिए। एक बात वहाँ हो चुकी यानी हुई है कि मुझे बस प्रेसिडेंट दिखते थे और बाकी बस वो जो खड़े थे उनके बारे में कोई होश हवास नहीं था। सर लक्ष्य लक्ष्य था। और वो वहाँ एक चीज मुझे खुद के बारे में समझ में आई कि नहीं, कॉन्सेंट्रेशन। और वो फर्स्ट से फिर हमने बोले सर फिर से थोड़ा सा 10 मिनट और बैठे, तो ऐसी 3 सीटिंग में हमने पूरा किया ऑयल। अब वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में फिर भेजा गया, वहाँ डिस्प्ले हो चुका है, अब भी है सर? अभी भी है। तो ये एक इंटरनेशनल एक अचीवमेंट जिसको हम बोल सकते हो, बड़ा चैलेंजिंग सर। एक साल में कोई सामने बैठा हुआ व्यक्ति और इतना बड़ा व्यक्ति कि होश उड़ जाएंगे। प्रेसिडेंट सामने बैठे भाई, मामूली चीज नहीं है देश के। लेकिन सर आपके उस दृढ़ एक आत्मविश्वास, यस सर, जो आपका कॉन्फिडेंस जो था कि कॉन्फिडेंस बिल्कुल अब सर। तो कॉन्फिडेंस नहीं जाने देना चाहिए। और कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप वो हुनर को पाने की कोशिश करते हैं। हालांकि 101 मैं बताता हूँ, हमारे जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में हमारे दोस्त भी है, हमसे भी ज़्यादा हम जिसको मानते हैं ऐसे मानते हैं। लेकिन अभी मुकद्दर का सिकंदर हमें बनाना होगा ना किसको,
तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल सर, मैंने भी जब आपका डेमोन्स्ट्रेशन देखा फिर हाँ। जब हमारे डायरेक्टर सर सामने बैठे थे, तो बिल्कुल हाँ। आपने जब उनका डेमो स्टार्ट ही किया था, आपने हाँ। सिर्फ एक कलर दिया था, हाँ। लेकिन उससे ये लगने लग गया था कि हाँ, मतलब सामने वाले का जो एक पोर्ट्रेट है वो, हाँ। जो उसके फीचर्स हैं जी। वो उसमें आने स्टार्ट हो चुके थे तो सर। इन्वॉल्व होना चाहिए बिल्कुल सर। वो, और हम एक, यस सर। और प्रेसिडेंट भी इतना हमें कोऑपरेशन किया उन्होंने कि ये जो 3 सीटिंग जो थी, वो 3 सीटिंग में वो जब सेकंड सीटिंग देने को थे तो उसी पोजीशन में बैठते थे। इतना उनको ये वहाँ का ये था कि कैसा बैठना चाहिए। यस सर। अब वो इतने बड़े तो व्यक्ति तो, और बहुत अच्छा कोऑपरेशन, काफ़ी अच्छा हमारा 4 दिन तक के, फिर हम फिर बैठे वहाँ 4 दिन तक रहे। थोड़ा बहुत उनके मिसेस ने भी फिर हमें गाइड किया, नहीं अभी यहाँ स्ट्रोक ज़्यादा हो गए बोले, ओके। यानी हम जब स्ट्रोक्स लगाते ना, यस सर। और ये कि हम, वो हमारी भी स्टाइल है, यस सर। हम एकदम फोटोग्राफिक नहीं करते, हाँ स्ट्रोक्स रहते हैं। वो स्ट्रोक्स में ज़्यादा स्ट्रोक हुए करके उन्होंने पॉइंट आउट किया हमें कि स्ट्रोक्स कि स्ट्रोक्स ज़्यादा हुए, तो फिर प्रेसिडेंट ने भी बोले कि सर, प्रोफेसर रामटे के फर्स्ट लेडी कह रहे कि भाई स्ट्रोक ज़्यादा हो गया, तो कब आप क्या, तो बोला सर मैं तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन कुछ तो भी कोशिश जरूर करूँगा मैं स्ट्रोक्स कम करने की। यस सर। तो वो 4 दिन जो वहाँ हम रहे उस समय करे, उनको काफ़ी पसंद आया, और वो फिर यहाँ से भेजा गया लंदन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे बड़े बड़े लोग चले गए थे, और आप जेठमाला नहीं गए। तो सर मैंने मतलब सुना था ऐसा कि मतलब आपने कोई एक पेंटिंग बनाई अम्बेडकर सर की, और उस पर आपने अपने साइन नहीं किए, तो सर उसका हाँ, कुछ बताइए। ये सही बात है, हाँ जी सर। क्योंकि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इन्होंने भारत की कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, आधुनिक भारत, यस सर। आधुनिक भारत का जिन्होंने निर्माण किया कॉन्स्टिट्यूशन लिखकर, जिस पर पूरा देश चल रहा है, उनका पोर्ट्रेट बनाने का भी सौभाग्य मुझे मिला, और मैं खुद के दिल से ही बनाया वो, लेकिन मैंने वहाँ साइन नहीं किया आपके। यस सर। उसकी वजह ये थी कि इतने बड़े महान व्यक्ति, आसमान जैसा, समंदर जैसा जिनका विशाल व्यक्तिमत्व है, ऐसे के पोर्ट्रेट में साइन कैसे करूँ, जो यहाँ तो मैं एक कतरा हूँ, उनके सामने कुछ भी नहीं, मेरी हैसियत कुछ भी नहीं, तो मैं साइन कैसा करूँ, ये मेरे दिमाग में है। और लोग भी बोल रहे तुम साइन क्यों नहीं करते, मतलब नहीं साइन नहीं, मैं नहीं कर सकता, और सर मैं नहीं कर सकता, और मैंने साइन नहीं किया। वो एक ही पोर्ट्रेट है, यहाँ मैं साइन नहीं किया। आसमान जैसा विशाल है, दुनिया मानती है, सिंबल ऑफ नॉलेज, अमेरिका ने उनको दिया, सिंबल ऑफ नॉलेज दिया है। यस सर। ऐसे इसमें मैं कैसा कर, मैं वहाँ सही नहीं किया। बिल्कुल। मैं उस बराबरी, कभी भी नहीं बराबरी हो सकती है। हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिदावर पैदा, वो नहीं कर सकता सर। यस। ये चीज़ आपकी जो कलेक्शंस हैं सर, वो बताइए प्लीज़ कि आपकी कलेक्शंस। हाँ, मेरी कलेक्शन अभी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में भी है, न्यू दिल्ली सर। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट मुंबई में है, नेशनल ललित कला अकादमी यहाँ की जो दिल्ली की है वहाँ भी कलेक्शन है, भारत भवन में है, और इंटरनेशनल तो है। इंटरनेशनल में भी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में है, आयोवा यूनिवर्सिटी जो है वहाँ मॉडर्न इंडियन आर्ट का सेमिनार बना था, ओके सर। वहाँ मेरा पहला एग्जीबिशन हुआ था, आपका फर्स्ट यूएसए में, यूएसए। ओके सर। वहाँ भी कलेक्शन में है। चेन्नई में है स्टेट ललित कला अकादमी, आंध्र प्रदेश में भी है स्टेट ललित कला अकादमी है, स्टेट महाराष्ट्र गवर्नमेंट के स्टेट में जो म्यूजियम है डायरेक्टरेट ऑफ आर्ट का, वहाँ भी मेरा कलेक्शन है। जैसे कुछ चीज़ें मिली वो, जिसे हम कह सकते हैं कि वो कुछ फल लगे हुए हैं इस वृक्ष को। बिल्कुल सर। बस और पूरा तो नहीं हरा भरा हो गया, बिल्कुल लेकिन कुछ फल लगे हुए हैं। और बिल्कुल संजोग के रखे हैं आपके काम वहाँ पर। और जी आपका बड़ा शुक्रिया उसमें। और सर आप प्लीज़ बताइएगा कि जैसे आप यहाँ पर हमारे साथ, आप यहाँ हमारे कॉलेज में आए सर, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा यहाँ,
और एक्सपीरियंस तो काफ़ी बढ़िया रहा है। यहाँ के डायरेक्टर खुद विद्यार्थियों के साथ में काम करते हैं, देखकर तो बहुत ही खुशी हुई। जे स्कूल ऑफ आर्ट का वो जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ देखने को मिला, इतनी बड़ी चीज़ देखने को मिली। नहीं, ये होना चाहिए, क्योंकि कला का कॉलेज है, ये फाइन आर्ट बोलने का, ये ललित कला बोलते हैं, यानी म्यूजिक हो, पेंटिंग हो, ड्रामा हो, ये फाइन आर्ट है, ललित कला बोलते हैं। ये आनंद देने वाली, आनंद लेने वाली चीज़ है। तो यहाँ डायरेक्टर भी काम करते हैं साथ में, तो ये हम में फर्क है ये सब। तो ये बहुत अच्छा लगा। विद्यार्थियों के साथ में वो जो डिस्टेंस जो रखते हैं वो नहीं है यहाँ, दोस्ती का माहौल है और सभी रिस्पेक्ट के साथ में। ऐसा कुछ नहीं कि भाई इसमें कुछ ये हो गया, डिसरिस्पेक्ट, उसके साथ रिस्पेक्ट वो देखा, यहाँ देखने को मिला और बड़ी खुशी हुई इस कॉलेज में आकर। वो भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ। और सर आप जैसे हमारी 3rd एनुअल आर्ट एग्जीबिशन जो कैथारसिस हुई, हाँ कैथारसिस, ये सर प्लीज उसके बारे में कुछ। कैथारसिस में भी अच्छी कलाकृतियाँ देखने को मिली। उनका वहाँ पेशेंस देखने को मिला कि इतना अप्लाइड आर्ट का भी काम देखने को मिला। वो तो काफ़ी पेशेंस का काम है। वो भी पेंटिंग को भी देखने को मिला कि हाँ किसी ढंग से पढ़ाया जाता है, यानी हर चीज़ का वो जो प्रैक्टिकल नॉलेज जो देने का विद्यार्थियों को, वहाँ जरूर वो देखने में ही आता है। ऐसा कुछ नहीं कि उसको, क्योंकि ये विजुअल आर्ट है, विजुअल आर्ट है, ये कुछ परफॉर्मिंग आर्ट नहीं है। शब्द तो नहीं रहते इसमें, शब्द बिल्कुल नहीं रहते, वो बिना शब्द से ही अपने आप में बोलती है। वो चीज़ हमने यहाँ देखी, वो चीज़ बहुत अच्छी अच्छी कलाकृति देखने को मिली। विद्यार्थियों को हमने बधाई दी कि इसके बारे में बहुत अच्छा लगा एग्जीबिशन। हाँ। सर कोई इम्प्रूवमेंट्स जो आप बताना चाहेंगे हमारे कॉलेज के बारे में? अभी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा, ऐसा कुछ नहीं कि भाई एकदम से होगा, धीरे धीरे होगा। आपको काफ़ी शुभकामनाएं देते हैं इस बारे में, तो और भी तरक्की हो जाए यहाँ। अभी MFA आपके तरफ है? सर वी आर गोइंग टू हैव MFA नेक्स्ट ईयर सर, नेक्स्ट टाइम। यस सर। और कुछ बताने का तो नहीं था मुझे, क्योंकि मैं इतना बड़ा तो नहीं कि लाइफ में कुछ बता सकूं, लेकिन आपने ये जो हमें कुछ बोलने को दिए, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर कि आप हमारे कॉलेज में आए, हमारे एग्जीबिशन का एक पार्ट बने सर। एंड आई एम वेरी प्रिविलेज्ड कि मेरे को आपके साथ बैठने का, आपके साथ बातचीत करने का मौका मिला। एंड थैंक यू वेरी मच अगेन। एंड बुद्धा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से सर मैं आपको दोबारा एक बार पूरे इंस्टीट्यूशन की तरफ से मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप हमारे यहाँ पर आए। थैंक यू वेरी मच सर। So this was a talk with the renowned artist Professor Pramod Babu Ram Teke sir, and I hope कि आप सबने वो सब सुना, वो सब जाना जो हम सब जानना चाहते थे, आर्ट के बारे में जानना कि कला क्या है, उसमें क्या हमें आगे कर सकते हैं, हम कैसे उसको आगे अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं। और हमारे कॉलेज में इन बुद्धा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन we follow 3 to 4 domains of art that are mainly painting, applied arts, sculpture and the print department. Thank you and have a nice day.